नमस्कार, सुप्रभात, प्रातः वंदन। मैं सौरभ चौहान आप सभी का विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं विंग्स टीम से विगत 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और मैं यहां पर हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत व्याकरण से जुड़ी बहुत सारी बातों को समझाना चाहता हूँ। संस्कृत जो है हमारी देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, देववाणी है। और यदि संस्कृत ना होती तो किसी भी भाषाओं का वजूद ना होता। बहुत से लोग संस्कृत को थोड़ा सा ऑड समझते हैं, लेकिन हम सभी को संस्कृत को अपनाना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत व्याकरण। आज हम संस्कृत की शुरुआत धातु रूप और शब्द रूपों से करेंगे। सबसे पहले धातु होती क्या है? धातु दैट मीन्स आप लोगों ने जो संज्ञावाचक शब्द पढ़े हैं या संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है, वही जो है धातु है। जो संज्ञावाचक शब्द होते हैं वही धातु कहलाते हैं। हिंदी में जितने संज्ञावाचक नाम होते हैं वे सभी संस्कृत में धातु कहलाते हैं। जो धातु होती है वो 5 प्रकार की होती हैं, अलग अलग लकारों के अंदर बताई जाती है। वैसे देखा जाए तो संस्कृत में यदि हम हायर संस्कृत पढ़ते हैं या स्पेशल संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें 10 प्रकार की लकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 10th क्लास तक या 10th बेस तक का जो है पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम ओनली 5 प्रकार के कालों को पढ़ेंगे। जो धातु रूप होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला होता है लट लकार, दूसरा लड लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार और 5वां होता है विधिलिंग लकार। इन सभी को यदि हम हिंदी के अंदर देखें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो लोट लकार होता है वो आज्ञार्थक होता है, मतलब आज्ञा सूचक शब्दों को शो करता है। और जो विधिलिंग लकार होता है वो इच्छार्थक होता है या किसी चीज को चाहिए अर्थ में प्रकट करता है या इच्छा को प्रकट करता है। यहाँ पर मैं आपको एक धातु का उदाहरण लेके लकारों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम यहाँ पर एक धातु ले रहे हैं, जो धातु है भू। भू का सीधा सच्चा अर्थ होता है होना, और इसे हम भव धातु भी कहते हैं। किसी भी धातु को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि वो किन पुरुष और किन वचन से जुड़ी होती है। संस्कृत में जो पुरुष होते हैं धातुओं से 3 प्रकार के जुड़े होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो उत्तम पुरुष है उसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। इसके बाद वचन होते हैं 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो एक वचन होता है वो केवल एक व्यक्ति या एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है। द्विवचन 2 लोगों के लिए, और जो बहुवचन होता है वो 2 से अधिक या बहुत सारे लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर भव शब्द का अर्थ होता है होना, किसी भी चीज का पूर्ण होना। तो मैं आपको यहाँ पे धातु बताना चाहूंगा कि ये धातु को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवतः, भवतः। और उत्तम पुरुष भवामि, भवामः और भवामः। यहाँ पर हम इस धातु को याद करने के लिए या समझने के लिए इसके जो पीछे वाले शब्द हैं इन सभी को बहुत अच्छे से याद करते, जिससे कि हमको धातु को समझने और याद करने में सुविधा हो जाती है। यहाँ पर भवति, भवसि और भवामि एक व्यक्ति के लिए शो किया गया है क्योंकि ये एक वचन में है। इसके बाद भवत, भवत और भवाव ये द्विवचन में यूज किया गया है, तो ये 2 लोगों के लिए। और यहाँ पर बहुवचन में भवंती, भवत और भवाम, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द यूज किया गया। इसको याद करने का जो एक ट्रिक है या वो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। ये ट्रिक है इस धातु को याद करने का। ती, तह, अंति, सी, थ और मी, व, म। इन छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से हम धातु रूप को बड़े आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हैगा अव्यय। चूंकि अव्यय बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है संस्कृत ग्रामर का। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तद अव्ययम्। इसका सीधा सच्चा अर्थ होता है
कि अव्यय क्या होता है, जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान होता है, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। मतलब 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुल्लिंग, उनमें वो एक समान होगा। सभी विभक्तियों में, संस्कृत में 7 प्रकार की विभक्ति होती है जो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक होती है, उसमें भी एक समान ही होगा। और सभी वचनों में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उन सभी वचनों में एक समान होगा, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। जो अव्यय होते हैं और उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़ते हैं, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है प्रत्यय। क्योंकि शब्द और धातु के आगे जुड़ने वाले अव्यय या उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द और धातु के पीछे जुड़ने वाले होते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर अभी हमारा जो टॉपिक है वो है अव्यय। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है क्रिया विशेषण, तीसरा होता है चादी, चौथा समुच्चय बोधक और पांचवा होता है विस्मयादि बोधक। उपसर्ग जो होते हैं वो 22 प्रकार के होते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।